आग्रह करूंगा कि इस मेरे भाई के इस बलिदान का व्यर्थ न जाए सर। अगर ये प्रशासन इस पे कार्रवाई नहीं करता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। गलत तरीके से, संवैधानिक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से चलने वाली रैली को आपने खुद ने देखा, कवर भी किया। वहाँ पर हम लोगों की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, बिना बात हम पे लाठियां बाजी गई, वाटर कैनन चलाया गया, इनके भाई को बलि देनी पड़ गई, शहीद हो गया इस समाज के लिए, जबकि वो तो ओबीसी समाज से आते हैं। और हमारे मूल ओबीसी की जो जातियाँ जो हमसे जन्म से मृत्यु तक साथ होती है, उन जातियों से, आप ब्राह्मण राजपूत समाज से, वो हमें समर्थन देने आया था। इन्होंने शहीद कर दिया साहब, जीवन ले लिया उनका। 1 करोड़ का मुआवजा, सरकारी नौकरी, संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निलंबित करें, नहीं तो इस परिवार का धनी धोरी कौन है? हमारे लिए आने वाला समाज है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जनता का ध्यान रखना और उनके जीवन में खुशहाली आए, लेकिन एक तरफ ऐसा हुआ कि कल वाटर कैनन के माध्यम चलाई गई, उससे जान चली गई आपको। सरकार की हठधर्मिता है, उन अधिकारियों की हठधर्मिता है। हठधर्मी बन के बैठ गए। क्यों वाटर कैनन चलाया गया उनको पूछो देखे, क्यों लाठीबाजी की उनको पूछो, क्या गलती करी हमारे लोगों ने? महिलाएं आगे थी, उन महिलाओं की चोट आई हुई, बच्चों की चोट आई हुई, बुजुर्गों की चोट आई। शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आपको आंदोलनकारी बता दिया, सरकार ने प्रदर्शनकारी बता दिया। क्यों आंदोलन करना मना है क्या? हाथ में संविधान लेके 24 दिनों में 800 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, कोई बम फेंकते हुए नहीं आए थे, और शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ तक आए। और हमारा सरकार से, कलेक्टर से, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी से बाकायदा वार्ता का हमें अधिकार है। हमारे बच्चों का जो यूजीसी रोल बैक, ये जो काला कानून लेके आए, उसको रोल बैक का हमें अधिकार है। हम वो बात करके गए थे कि कौन बोलता है कि हमें अधिकार नहीं है कि आंदोलन नहीं कर सकते? किसके इशारे पे लाठियां बाजी गई कल? साहब, गृह मंत्री तो खुद मुख्यमंत्री हैं, उनका विधानसभा के गुरु भूपेंद्र सिंह वहाँ पे लाठियां मार रहा था। आप देख लो किसकी आदेश होगा, और तो किसी का आदेश मानते नहीं। पुलिस तो होम मिनिस्टर का आदेश मानती है, गृह मंत्रालय का आदेश मानती है। दिया होगा उन्होंने कि मारो सालों को। आपने किन अधिकारियों को सस्पेंड कराना चाहते हैं जिन्होंने कल? गुरु भूपेंद्र, BL मीणा, बजरंग सिंह, ये तो 2-3 नाम है, 5-7 और है। सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो उसमें बाकायदा एक्यूज है, अभियुक्त है, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा, प्रशासन का ये जो भी स्टैंड था वो बहुत गलत था। इस तरीके से नहीं होता। आज मेरे परिवार में जो गुजर रही है सर, मेरा दर्द मैं ही जान सकता हूँ। हमारे घर में कमाने वाला सिर्फ वो एक ही था, उसके 2 बच्चे, उसकी वाइफ है, पूरा घर उजड़ गया सर। इसका जिम्मेदार कौन है? आपसे संक्षेप में सवाल जानना चाहूँगा, आज आप दुखी हैं, कैसे हुआ आपके भाई की जान कैसे गई? क्या पूरा संक्षेप में? पूरा मुद्दा मैं आपको संक्षिप्त में समझाता हूँ सर। वो रैली के अंदर गया, रैली के दौरान राजपूत करनी सेना की जो कल आंदोलन था, सर्व समाज वाला जो कल आंदोलन था, उसमें गया था वो। यूजीसी बिल को विड्रॉ करने वो गया था। रिटर्न जब वो घर पे आया, उसने बताया हमको, ये बोला कि भाई ऐसी बात थी, मैं रैली में गया, वहाँ पे उन्होंने वाटर कैन चलाए, मेरी छाती पे कैन टकराई, मैं गिर गया, और जैसे मैं उठा तो मेरे को अजीब सी घबराहटी होने लगी। फिर वो घर आया, घर आते एकदम से बेहोश हो गया। बेहोश होते हम उसको हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे थोड़ी देर ट्रीटमेंट चलने के बाद उन्होंने SMS के लिए रेफर किया। SMS पहुंचे, इमरजेंसी के अंदर पहुंचे, तो उन्होंने डेट डिक्लेयर करके हमको वापस रिटर्न कर दिया। क्या उम्र थी भाई? 33 साल। 33 साल। अब घर परिवार में कौन है? मैं हूँ और 2 बच्चे। हाँ, उसके 2 बच्चे और उसकी वाइफ है। अब आपकी क्या मांग है सरकार से? मेरी मांग सरकार से 1 करोड़ रुपए और मेरे परिवार में 1 सरकारी नौकरी। अभी तक कोई सरकार का प्रतिनिधि आपके पास आया बातचीत करने के लिए? कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया। सिर्फ समाज आया, सिर्फ समाज। सरकार की तरफ से कोई नहीं? सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई, कुछ भी उपयुक्त चीज नहीं हुई मेरे लिए। सिर्फ मेरे सपोर्ट में करनी सेना और सर्व समाज की वजह से मैं आज यहाँ पे, और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, मेरे भाई के साथ जो अन्याय हुआ है सर, उसका न्याय होना चाहिए। सरकार आपकी बात को नहीं मानती है तो आप क्या करें? मैं पूरे सर्व समाज और करनी सेना से अलग से ये आग्रह करूंगा कि इस मेरे भाई के इस बलिदान का व्यर्थ न जाए सर। अगर ये प्रशासन इस पे कार्रवाई नहीं करता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। प्रशासन को इस तकत कर देंगे कि उनको इस पे एक्शन लेना पड़ेगा सर। ये कोई आम मुद्दा नहीं है। आज वो 32 साल का एक नौजवान युवा अपना परिवार खो रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है सर? क्या करता था आपका भाई? मेरा भाई जॉब करता था सर, एक ही था कमाने वाला, बैंकिंग से, फाइनेंस सेक्टर में था। फाइनेंस सेक्टर में था सर। वो सारा भार उसी के ऊपर था। अगर हमारे भाई को न्याय नहीं मिला तो हम सब रोड जाम करेंगे, और ये जो अधिकारी है, जो दोषी अधिकारी है, इनका सस्पेंशन चाहिए,
और परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी चाहिए। और अगर ये बात सरकार ने नहीं मानी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। शांतिपूर्वक धरना हो गया, अब उग्र आंदोलन करेगा युवा समाज और सड़कों को जाम करेगा। आपके भाई का क्या नाम है? देवराज सिंह। देवराज सिंह। देवराज सिंह।